उन्होंने ढूंढ ढूंढ के ऐसे ज़ईफ़ के उनके ठेलों पर बहुत कम सामान रखा हुआ था, किसी से मांग नहीं रहे, वो किसी भी रोड पे लगने वाले दस्तरखान में जाके बैठ नहीं रहे, उसका चल रहा है तो उसको मत दें, वो आपसे ज़्यादा भी कमा सकता है। तादाद पाई जाती है ना, वो कराची में पाई जाती है स्पेशल। जो आप कर सकते हैं, इनको बोलें जी आइए आपको नौकरी दिलाते हैं, दरवाज़ों पर पहुंचा रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी, बहुत सारे आपके आस पड़ोस में ऐसे लोग होंगे जिनकी सफ़ेद पोशी आपको नजर आ रही होगी, लेकिन वो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है सुमेरा, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। जैसे कि आप लोगों को पता है, रमज़ान का बाबरकत महीना चल रहा है और ऑलमोस्ट आधा हो चुका है, बल्कि आधे से 2-4 दिन ऊपर हो ही चुके हैं। सब लोग जहां अपनी नमाजों की, अपने रोज़ों की हिफाजत कर रहे हैं, रहमतें समेटने में लगे हुए हैं, अच्छे से अच्छा रिज़्क़ हलाल कमाने और अपने बच्चों को, अपने घर वालों को सहरी और अफ्तारी करवाने की कोशिशों में, मेहनतों में लगे हैं। वहीं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आज इस वीडियो में मैं आपसे कहना चाहूँगी, कराची में, स्पेशली कराची में है तो ये पूरे मुल्क में ही, लेकिन कराची में जो गदागरी हो रही है बेसिकली उसका हमें बाइकआउट करना चाहिए। क्यों? दूध लो तो पीछे फ़कीर है, दवाई लेने जाओ पीछे फ़कीर है, गोश्त लेने जाओ पीछे फ़कीर है, फल खरीदो पीछे फ़कीर खड़ा हुआ है, खाने के लिए गाड़ी कहीं रोको, चाहे छोटे से रेस्टोरेंट पर हो या बड़े से बड़े रेस्टोरेंट पर, आपकी गाड़ी का यूं यूं करके दरवाज़ा बजाते हैं फ़कीर। सिग्नल पर गाड़ी रुके तो आपके शीशे पर आ गया फ़कीर। इसके अलावा सिर्फ एक तो होता है डायरेक्टली मांगना और एक होता है छोटी छोटी चीज़ें हाथ में ले ली और फिर मांगना। तो ये पूरी एक बेसिकली माफिया है। और क्योंकि जैसे ही रमज़ान का महीना आने लगता है तो ये फिर कहता है ना कि ट्रेनें भर भर के शहरों का रुख करते हैं, पाकिस्तान के पूरे बड़े बड़े जितने भी शहर हैं वहाँ का रुख किया जाता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पेशा आप इसे कहें। जितना मैं और आपकी तनख्वाह नहीं होती उतना ये लोग ज़्यादा कमा लेते हैं पर डे की। मैं एक वो देख रही थी, एक स्टेट था, मैं एक रिसर्च देख रही थी, उसमें पूरी कैलकुलेशन की गई थी कि अगर एक दुकान से एक दिन में एक फ़कीर इतने पैसे किसी आदमी से लेता है तो वो पूरा दिन से वहाँ से कितना लेता होगा, साल का कितना और महीने का कितना। इसी तरह एक मैंने पोस्ट देखी थी, उन्होंने कहा था कि आप किसी भी ऐसे फ़कीर को देने से बेहतर है किसी सफ़ेद पोश की मदद करें, ताकि आपका जो सदका है, जो आपकी खैरात है, वो किसी सही इंसान तक के पहुँचे। और आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, अवेयरनेस का दौर है, तो ये जज करना कि कौन सफ़ेद पोश है और कौन सफ़ेद पोश नहीं है, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। क्योंकि अभी ईद आने वाली है कुछ दिनों में, ओबियसली जो आपने फ़ितरा देना है, आप अभी ज़कात निकाल रहे हो, राशनों की डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है, आप पैसे निकाल रहे हो, क्योंकि हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा रहमतें समेटने में और सवाब हासिल करने के लिए जो जितना साहिब हैसियत है, जिसकी जितनी इस्ताअत है, वो ये सारी चीज़ें कर रहा है। तो बजाय इन पेशावर प्रोफेशनल लोगों को जिन्होंने अपना ये एक पेशा बना लिया और इससे अच्छी एक बड़ी अमाउंट हर जगह से खा रहे हैं, आप किसी गली में, किसी कोने में, किसी दुकान में, किसी जगह भी आप चले जाएं, आप इवन अभी गाड़ी रोकें और कहीं से आप एक कुल्फ़ी खाने के लिए रुक जाएं, 10 फ़कीर आपकी गाड़ी का घेरा कर लेंगे। और इवन ये इतने कोई तेज़ होते हैं कि आप अगर इनसे रूडली थोड़ा सा आप इनको डांट दो ना हटाने के लिए, तो ये पूरे के पूरे आ जाते हैं कि जैसे अब ये आपको अटैक कर देंगे। तो जी इनके मुंह लगना, क्योंकि पूरा माफिया है। आप जैसे कितनी सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जिसमें इनको एक्सपोज किया गया है कि कोई अगर नॉर्मल फ़कीर किसी वहाँ पर कोई एक्टिंग अगर कर रहा होता है, बेसिकली इनको एक्सपोज करने के लिए, अगर वो किसी सिग्नल पर आ रहा होता है तो ये लोग उसे वहाँ बैठने नहीं देते। आप तारिक चौरंगी पर चले जाएं, वहाँ पर आपको बेतहाशा चारों तरफ मिलेंगे। इवन आप किसी बड़े से बड़े रेस्टोरेंट पर चले जाएं, वहाँ भी बाहर आकर खड़े होते हैं। आप डिफेंस में चले जाएं, किसी भी चाय के कैफ़े पे आप जाकर बैठो, वहाँ पे ये बैठे हुए होते हैं और वो कैफ़े वाला भी उनको कुछ नहीं कह रहा था, क्योंकि वो पूरे एक सिस्टम और एक माफिया के थ्रू आए होते हैं, उनकी पावर उनसे ज़्यादा होती है। तो इनको कभी भी अपने सदकात, खैरात, अपने पैसे ना दें, मुस्तहिकीन को देखें। मुस्तहिकीन को, जैसे जो राइडर्स होते हैं, आप देखें उनकी क्या हालत हो रही होती है, कितनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमारे सौदे, हमारे खाने हमारे दरवाज़ों पर पहुंचा रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी दराज के हों, फूड पैंडा के हों, किसी कोई भी डिलीवरी बॉय हो, किसी भी रेस्टोरेंट का, कुछ भी आप उनको दें। बहुत सारे आपके आस पड़ोस में ऐसे लोग होंगे जिनकी सफ़ेद पोशी आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन वो किसी से मांग नहीं रहे, वो किसी भी रोड पे लगने वाले दस्तरखान में जाके बैठ नहीं रहे, वो अपने घर में जो उनके पास है उसी में गुजारा कर रहे हैं। आप ये उनको कह कर ना दो कि आप ज़कात दे रहे हो, आप खैरात दे रहे हो या आप फ़ितरा दे रहे हो, आप उनको एज ए गिफ्ट दे दो। आप उनको कोई भी ऐसी चीज़ दो, जी ये गिफ्ट है, आप बच्चों के हाथ में पढ़ा दो, क्योंकि नियत आपकी अल्लाह जानता है। आपका जो देना है वो अल्लाह ने कबूल करना है, ना कि लोगों ने।
तो आप देने वाले को भी ऐसा फील मत कराओ कि उसको भारी फील हो। आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप ढूंढो। मैं एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं कराची के, मैं उनकी अक्सर वीडियोस देख रही होती हूँ और वो अक्सर इस तरह के काम कर रहे होते हैं और उनकी सर्चिंग पावर मुझे बड़ी अच्छी लगती है। वो ढूंढ ढूंढ के ऐसे निकालते हैं, वो देखते हैं कि अगर हम फॉर एग्जांपल किसी हम फ्रूट वाले को देख लेते हैं कि मेरे पास 5,000 रुपये हैं और वो मैं किसी को देना चाह रही हूँ, तो अब मैं कह रही हूँ जी मैं किसी ऐसे फ्रूट वाले को दूंगी जो मुस्तहिक हो। मैं कैसे जज करूँगी? एक फ्रूट वाला होता है जिसकी नॉर्मल हेल्दी है, चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, नज़र आ रहा होता है। आपकी जजमेंट पावर होनी चाहिए थोड़ी बहुत, उसका चल रहा है तो उसको मत दें, वो आपसे ज़्यादा भी कमा सकता है। लेकिन उन्होंने क्या करा था, उनकी मैंने देखी, उन्होंने ढूंढ ढूंढ के ऐसे ज़ईफ़ के उनके ठेलों पर बहुत कम सामान रखा हुआ था और नज़र आ रहा था कि इनकी चीज़ें बिक नहीं रही होंगी। उन्होंने रोक रोक के उनको दिया, साइकिल पर जाते हुए लोगों को, मेहनत करते हुए लोगों को। तो ये माफिया हर जगह फैली हुई है और सबसे ज़्यादा जो इसकी तादाद पाई जाती है ना, वो कराची में पाई जाती है। स्पेशली रमज़ानों में तो ये मल्टीप्लाई कर जाती है। इसके दो हल हैं। सबसे बड़ा और मेन हल कि इस तरह के वो तमाम लोग जो आपसे मांगते हैं, आपसे सवाल करते हैं रोडों पर, सड़कों पर, रेस्टोरेंट के बाहर, दुकानों के बाहर, इन तमाम पेशावर गदागरों को आप बिल्कुल भी अपनी ज़कात, अपने पैसे ना दें, इनका बायकॉट करें 100%। दूसरी चीज़, अगर कोई बहुत ज़्यादा आपसे करता है तो आप उससे इन सबको पकड़ें। जो आप कर सकते हैं, इनको बोलें जी आइए आपको नौकरी दिलाते हैं, काम करना है ना। क्योंकि मैं जब लोकल ट्रांसपोर्ट में सफ़र करती हूँ, क्योंकि अगर आप बसों में ट्रैवल करें या इस तरह की लोकल ट्रांसपोर्ट में करें तो वहाँ पर अक्सर लोग बसेस में इस तरह के लोग आ रहे होते हैं और रोज़ उनका एक ही बात होती है, जी मेरा बच्चा बीमार है, मेरे घर वाले बीमार हैं, मेरे इतने वो, मतलब इनका एक रटा रटाया डायलॉग है जो ये साल से बोलते हुए आ रहे हैं और ये किसी तरह मजदूरी नहीं कर सकते या इनको काम नहीं मिल रहा। तो सबसे दो चीज़ें, एक तो 100% इनका बायकॉट करें, इन्हें अपनी बिल्कुल भी ज़कात खैरात बिल्कुल भी ना दें, इन्हें बिल्कुल पैसे ना दें। दूसरी चीज़, इनसे कहें चलो आओ मैं तुम्हें नौकरी दिलाऊं। इस तरह ये सिस्टम फिर भी थोड़ा सा बेहतर होगा। और अगर जो आपकी ज़कात खैरात जो भी चीज़ें हैं वो सफ़ेद पोशों को दें। आपके घर में जो राइडर आ रहे हैं फूड डिलीवरी के लिए हो, ग्रॉसरी की डिलीवरी के लिए, या आप कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, फूड पांडा के राइडर्स हैं, अगर आप नहीं भी कर रहे तो इस तरह के बेशुमार लोग आपको आते जाते सड़कों पर मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग होते हैं जो डिफरेंट चीज़ें सड़कों पर बेच रहे होते हैं, वो सवाल नहीं कर रहे होते, सवाल। तो इस तरह के लोगों को दें। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके आसपास होते हैं, वो भी किसी से नहीं मांग रहे होते, न सवाल कर रहे होते हैं और वो मेहनत भी कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी जो मेहनत होती है उसका फल हमारे और आपके मुकाबले में कम होता है। तो वो भी सफ़ेद पोश होते हैं, उनकी मदद करें। होपफुली ये रमज़ान का एक मैसेज था जो मुझे बहुत स्टार्ट में दे देना चाहिए था, लेकिन मैंने अब दिया। लेकिन दे रहा है, दुरुस्त है। बायकॉट करें इन गदागरों का, इन्हें कभी भी पैसे ना दें। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अगला टॉपिक कोई आप चाहते हो जो माशरे में हमारे नासूर बन के फैल रहा हो और आप चाहते हो कि उस पर डिस्कशन किया जाए, उसे मज़ीद लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि किसी एक का भी अगर उससे भला होता है तो वो मेरे और आपके निजात का बाइस बन सकता है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगली वो कौन सी चीज़ है जिसे आप देखना चाह रहे हैं। अपनी राय का इज़हार दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पर मुझे फॉलो कर लें। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।